हमारे जीवन में एक सुंदर मौका दिया कि हम प्रभु के वचन को सुने और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। तो सब लोग आनंदित है, सब लोग खुश है। रात में सब लोग अच्छा से सोया। अभी इधर तो कोई नहीं सोएगा। आमीन। हालेलुया। सो चर्च आना काफी नहीं है, आकर अब लेके क्या जा रहे हैं ये अपने झोली में देखना। हमारा झोली खाली लेके आया था, खाली जा रहे हैं, या हम अपने झोली में कुछ प्रभु की आशीष को लेके जा रहे हैं। खाली आया और खाली गया तो फिर क्या फायदा, है ना। तो अपने जीवन में परमेश्वर के आशीष को, संदेश को लेके जाना बहुत ही जरूरी है। सो आइए अभी हम लोग परमेश्वर के संदेश को सुनने के लिए जा रहे हैं। एक अगुआ का विश्वासी के लिए प्रार्थना। कई बार हम लोग केवल परमेश्वर से शारीरिक और सांसारिक चीजों को मांगते रहते हैं। प्रभु घर दे दे, जमीन दे दे, सोना दे दे, चांदी दे दे, कार दे दे, मारुति दे दे, है ना, और ये दे दे, वो दे दे। आत्मिक चीजें हम बहुत कम मांगते हैं और संसार की चीजें प्रभु से हम ज्यादा मांगते हैं। और यही कारण है याकूब की पत्री में कहता है कि तुम मांगते हो परंतु तुम्हें मिलता नहीं है, और जब नहीं मिलता है तो तुम जबरदस्ती करते हो उसे लेने के लिए। इधर उधर से किसी तरीके से चोरी चालाकी से कुछ उल्टा सीधा करके आप उस चीज को पाने का प्रयास करते हैं। आप परमेश्वर का इंतजार नहीं करते कि प्रभु देगा तो मैं लूंगा। उस समय का हम इंतजार करें। वचन कहता है वो तो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी जरूरत क्या है। हालेलुया। तो अधिकतर लोग सांसारिक चीजों को मांगते हैं। अगर आपकी जरूरत है जरूर मांगे। कपड़ा हमारी जरूरत है, कार मारुति भी जरूरत है, घर भी जरूरत है, जो आपको इस संसार में जरूरत है मांगे। मगर क्या आप केवल संसार की चीजें और शारीरिक चीजें मांगते हैं? क्या आप आत्मिक चीज मांगते हैं? कई को तो ये भी नहीं पता होगा हम आत्मिक चीज में क्या मांगे। कई लोगों को तो ये भी नहीं समझ में आता आत्मिक चीज क्या मांगे परमेश्वर से। हालेलुया। तो हम लोग जानेंगे परमेश्वर से आत्मिक चीजें क्या मांगना चाहिए। परमेश्वर से वचन समझने की बुद्धि मांगो, स्वर्गीय प्रकाशन मांगो, मसीह में अपने आप का पहचान मांगो, है ना। आप परमेश्वर से अनंत जीवन मांगो कि आप कभी प्रभु से दूर ना जाए। प्रभु लोग छोड़े तो छोड़े, तो मुझे ना छोड़ना। दुनिया छूट जाए, संसार की चीज छूट जाए प्रभु, पर आपका दिया हुआ वचन और आपका आशीष और प्रभु आप हमारे जीवन में नहीं छूटना चाहिए। जो सदा ठहरने वाली चीज है हम वो प्रभु से नहीं मांगते। हम उन चीजों को ज्यादा मांगते जो है और कल चला जाएगा। याद रखिए वो चीज आपको बिना मांगे परमेश्वर देगा। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 15 आयत से हम पढ़ेंगे। इफिसियों की कलीसिया के लिए, जो इफिसुस का कलीसिया है, उसके लिए वहां का पास्टर जो पौलुस है वो अपने विश्वासी के लिए क्या प्रार्थना करता है। हालांकि इफिसुस में दूसरे को सेवा चलाने के लिए पौलुस ने दिया है। पौलुस उस जगह में सेवा नहीं चला रहा है, पौलुस कहीं और है, मगर उस कलीसिया के लिए उसको चिंता सता रहा है। आपका बेटा, आपका पति आपसे बाहर रहते होंगे, नौकरी करते होंगे, कमाने के लिए गए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, मगर फिर भी आपको तो उनका चिंता होता है। आप अपने घर में हैं, खा रहे पी रहे अच्छा से हैं, मगर फिर भी आपको चिंता है कि वो आदमी बाहर में कैसे होगा, खाया नहीं खाया, क्या हो रहा होगा। तो एक पास्टर जो अलग अलग सेवकाई क्षेत्र है और जिसका हेड है वो घर में बैठे हुए सारी जगह के लिए चिंता करता है। स्वर्ग में प्रभु यीशु बैठा है और पृथ्वी पे जितनी भी कलीसियाएं हैं, प्रभु के जितने भी लोग हैं, प्रभु हम सब की चिंता करता है। हालेलुया। तो पौलुस की चिंता इफिसियों की कलीसिया के लिए है और पौलुस क्या कहता है आप पढ़िएगा उसका 15 में। इस कारण इफिसियों की पत्री पहली अध्याय और उसका 15 वचन से क्या कहता है। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर
जैसे आप लोग यीशु मसीह के सुसमाचार सुन के विश्वास में आए, वैसे पौलुस भी यीशु मसीह के वचन को सुनकर, सुसमाचार को सुनकर यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर हम सब आज मसीह में आए। वैसे पौलुस भी सुसमाचार को सुनकर यीशु पर विश्वास किया, प्रभु में आया। और जो तुम लोगों के प्रभु यीशु पर है, हाँ, जो तुम लोगों का विश्वास यीशु पर है, वैसे पौलुस का भी विश्वास यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। और ये सब पवित्र लोग जानते हैं, दुनिया में जितने भी परमेश्वर के लोग हैं वो जानते हैं कि मैं कैसे प्रभु में आया हूँ, और वो जानते हैं कि बाकी लोग कैसे प्रभु में आए हैं। कईयों की गवाही आप सुनते हैं, जानते हैं, सब पवित्र लोगों के ऊपर प्रकट है। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। देखिए पौलुस जहाँ कहीं भी है, इफिसियों की कलीसिया के विश्वासियों के लिए क्या कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं छोड़ता हूँ। मैं तुम लोगों को याद करके, तुम्हारा जीवन को देखते हुए, तुम्हारा मेहनत को देखते हुए, तुम लोगों का विश्वास देखते हुए, तुम लोगों का अच्छा पवित्रता का काम देखते हुए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं छोड़ता हूँ। ये बात परमेश्वर के दास पौलुस इफिसियों की कलीसिया के विश्वासियों को कहता है। और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। हाँ, पौलुस क्या कह रहा है कि इफिसियों की कलीसिया के मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर को तुम्हारे बारे में तो मैं धन्यवाद देता हूँ, परंतु मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करता हूँ। शरीर से तो मैं दूर हूँ। हम सब अभी प्रार्थना खत्म होगा, सब हम लोग अपने अपने घरों में जाएंगे। अभी हम सब शरीर के साथ यहाँ पर इकट्ठा एक जगह है, कलीसिया परिवार जो है प्रभु का इकट्ठा है, मगर अभी कुछ घंटों के बाद हम सब अलग अलग अपने अपने घरों में चले जाएंगे। तो शरीर से तो हम दूर हैं, और दूर रहते हुए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया। शरीर से दूर है, परंतु वचन से, आत्मा से प्रभु में हम एक हैं। हम अपने अपने घरों में रहते हुए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। उस भैया ने प्रार्थना मांगा है, उस दीदी ने हमसे प्रार्थना मांगा है, तो आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और यहाँ पे पौलुस कहता है कि मैं तुम सब के लिए अपनी प्रार्थना में स्मरण रखता हूँ, तुमको अपनी प्रार्थना में याद करता हूँ। और क्या प्रार्थना करता है पौलुस वहाँ की कलीसिया के लोगों के लिए? पढ़िएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर। तो प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर है, तो उनका कौन परमेश्वर है? यहाँ पे वचन में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह का। तो हमारे लिए तो यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। यीशु के लिए कौन परमेश्वर है? किसको वचन कह रहा है? पिता के बारे में। यीशु किसकी इच्छा पूरा करने आया? पिता का। और जैसे मेरे लिए, आपके लिए यीशु परमेश्वर है, वैसे यीशु के लिए उसका पिता परमेश्वर है। पिता है और वो परमेश्वर भी है। जिससे हम और परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तो पुत्र यीशु मसीह भी अपने पिता की आज्ञा को माना है। तो यीशु का जो पिता परमेश्वर है, हाँ, पिता परमेश्वर है, जो पिता परमेश्वर है, जो महिमा का पिता है, जो महिमा का पिता है, महिमा के योग्य है सेनाओं का यहोवा, हम उसकी महिमा करें। आप यीशु को प्रभु मानते हैं, यीशु पे विश्वास करते हैं, और यीशु अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया है, और हम सबको भी पिता की इच्छा को पूरी करना है। तो यहाँ पर लिखा है महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। तुम्हें अपनी पहचान, हालेलुया, और लिखा अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा। ये प्रचार का मुख्य बात है। आप इसको पकड़ के लेके जाना। पौलुस क्या कह रहा है वहां की कलीसिया के लिए? वो ये नहीं कह रहा है कि वहां की कलीसिया को ये जरूरत है, वो जरूरत है, बीमार चंगे हो जाए, अंधे देखे, लंगड़े दौड़े, और जो है कि कोड़ी बीमार, ये सब ठीक ठाक हो जाए, खूब धन बढ़ जाए, वहां के लोगों को खूब खेती बाड़ी संपत्ति हो जाए। पौलुस ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहा। वो क्या कह रहा है कि वहां के जो लोग हैं प्रभु,
उनको अपनी पहचान में ज्ञान का प्रकाश दे। वो अपने आप को पहचान सके कि मैं कौन हूं, परमेश्वर कौन है, पास्टर कौन है, विश्वासी कौन है, किसको हमको आदर देना है, किसको निरादर करना है। हालेलुया। कौन आदर के योग्य है, कौन निरादर के योग्य है। शैतान अगर तुम्हारे पास भेष बदल के आए तो क्या तुम उसे आदर दोगे? वचन कहता है इसमें कोई अचंभे की बात नहीं कि स्वर्गदूत भी, शैतान भी स्वर्गदूतों का रूप धारण, और जैसे शैतान स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है तो लिखा ऐसे दुनिया में भी कई ऐसे सेवक हैं, है ना, जो शैतान की ओर से हैं, जो परमेश्वर का सेवक होने का रूप धारण करते हैं। मैं भी प्रभु का हूं बोलकर। तो कैसे पता चलेगा? वचन कहता है तुम उसके फलों से उन्हें पहचान लोगे। पेड़ की पहचान फल से होता है। आम लटका तो आम का पेड़, लीची लटका है तो लीची का पेड़। तो कैसे पता चले कि शैतान का सेवक है कि प्रभु का सेवक है? उसके फलों से तुम उसे पहचानोगे, उसके कामों से तुम उसे पहचानोगे। हालेलुया। तो यहाँ पे पौलुस इफिसियों की कलीसिया के लोगों के लिए क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रभु वहां के जो लोग हैं उनको अपनी पहचान दे, वो अपने आप को पहचान सके कि मैं कौन हूं इस संसार में, मैं क्यों आया हूं प्रभु में, क्यों यीशु मसीह मुझे चुना। मेरे घर में बहुत सारे, मेरे रिश्तेदार परिवार में बहुत सारे लोग हैं, मेरे भाई है, मेरे माँ बाप, मेरे बहन है, उनमें से कई लोग प्रभु को नहीं जानता, वो प्रभु में नहीं आता। कितना सुसमाचार सुनाया होगा, कितना बार उस घर में प्रार्थना किया, भाई बहन माता पिता उसके प्रार्थना से चंगे हो गए, फिर भी वो नहीं आ रहा है, फिर भी वो ग्रहण नहीं कर रहा है। वो सब कुछ देखता है, वो बढ़िया भी बोलता है कि हाँ आपका परमेश्वर सच्चा है, आप जा रहे हैं उसमें अच्छा है, हाँ प्रभु चाहेगा हम भी आएंगे एक दिन, मगर आ नहीं रहा है। तो आप सोचिए, वचन कहता है आप अपने आप को पहचानिए कि आप कौन है, परमेश्वर क्यों आपको चुना है, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। जबकि और भी आपके रिश्तेदार परिवार हैं, आपके गांव में और भी लोग हैं, मगर वो तो नहीं आया है। आपके घर के कई मेंबर भटक गए विश्वास से, मगर आप अभी तक खड़े हैं विश्वास में। क्यों? पौलुस परमेश्वर से प्रार्थना करता है प्रभु इन सारे लोगों को पहचान दे, वो अपने आप को पहचाने। क्या मेरे ऊपर प्रभु की योजना है, क्यों प्रभु मुझे बुलाया है, मुझसे परमेश्वर की इच्छा क्या है। जब एक संसार में बच्चा पैदा होता है तब वो अबोध बालक है, वो कुछ नहीं जानता इस संसार के बारे में, खाली खाता है, खाली खेलता है, मजा मस्ती में रहता है, उसको दुनियादारी जिम्मेदारी कुछ मालूम। मगर जैसे बच्चा समय के साथ बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है तो अपने आप को पहचानने लगता है कि मैं एक लड़का हूँ, वो एक लड़की है, मैं एक पुरुष हूँ, वो एक स्त्री है। फिर वो जानता है शादी हो गया तो मैं एक पति हूँ, और बच्चे हो गया तो समझता है पहचानता है कि मैं एक बाप हूँ। कहीं काम करता है तो जानता है कि हम यहाँ ड्राइवर हैं, हम यहाँ नौकर हैं, है ना। और कहीं पर वो मालिक है तो जानता है कि मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैं यहाँ का, है ना, सेठ हूँ। वो अपने आप को पहचानता है। डॉक्टर अपने आप को पहचानता है कि मैं डॉक्टर हूँ। सिपाही अपने आप को पहचानता है मैं सिपाही हूँ, और उसमें भी पहचानता है कि मैं हवलदार हूँ, है ना, कांस्टेबल हूँ, तो मेरा लिमिट क्या है, मेरा औकात क्या है। कोई इंस्पेक्टर है तो वो अपने आप को पहचानता है कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, मेरा रुतबा क्या है, मेरी हैसियत क्या है, मेरी पावर क्या है, मुझे किसके सामने झुकना है, किसके सामने नहीं झुकना है, किसको सैल्यूट मारना है, किसको सैल्यूट नहीं मारना है। वो अपने आप को पहचानता है। ऐसा नहीं कि वो सब जगह झुकते चलता है। हालेलुया। वो अपने आप को पहचानता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, उस कलीसिया के लिए पौलुस प्रार्थना करा कि प्रभु वहां के लोगों को क्या कर आत्मा का प्रकाश दे, वो अपने आप को पहचान पाए, है ना, कि मैं कौन हूँ प्रभु में, एक विश्वासी हूँ, एक पास्टर हूँ, मेरी औकात क्या है, मेरा लिमिट क्या है, कलीसिया में मेरा अधिकार क्या है, बोलना, चुप रहना। एक मैं विश्वासी हूँ कि एक हेल्पर हूँ, कि मुझे गीतकार गायने के लिए वर्शिप में खड़ा किया गया, मुझे बजाने के लिए खड़ा किया गया, मुझे कलीसिया में कौन सी जिम्मेदारी सौंपा गया, कहाँ तक मैं लोगों को बोल सकता हूँ,
और मुझे कहाँ नहीं बोलने का अधिकार है, मैं नहीं बोलूंगा। ये अपनी पहचान है आत्मिक जीवन में। हालेलुया। मुझे किसकी अधीनता में रहना है, मुझे किसकी आज्ञा में चलना है। कल को कोई दूसरा मुझे बहकाए, है ना। कलीसिया का पास्टर जो है एक पिता है, और बाहर वाला जो है कलीसिया के पास्टर के कई पास्टर जान पहचान के हैं, वो आपके रिश्ते में चाचा लगते हैं। हालेलुया। और आपका कलीसिया का जो पास्टर है वो रिश्ते में आपका बाप लगते हैं। हालेलुया। तो बाप जो है ना हमेशा अपने बच्चों की भलाई, आप भी माँ बाप हैं, आप अपने बच्चों के बारे में हमेशा अच्छी भलाई सोचेंगे। तो एक कलीसिया का जो अगुआ होता है वो अपनी कलीसिया के बारे में, जो सही अगुआ है वो हमेशा अच्छा ही सोचेगा अपनी कलीसिया के लिए और अपने भाई बहनों के लिए। हालेलुया। मगर चाचा हमेशा अच्छा नहीं सोचेगा। चाचा दुलार देगा, प्यार देगा, मैंने पहले भी बताया है ना, और लाड़ प्यार में बिगाड़ देगा। मगर वो जब बच्चा के साथ कोई घटना घटता है, बीमारी हो जाता है कोई, तो चाचा पैसा निकाल के खर्चा नहीं करता, बाप ही निकाल के करेगा, बाप ही सारी जिम्मेदारी को उठाएगा। चाचा तो बस खाली लिपा पोती में रहेगा। हालेलुया। अगर चाचा मदद किया तो कल को ले भी लेगा। सो प्रभु का वचन क्या कहता है, हम सच्चाई को जाने, हम लिखाएं अपनी आत्मा में, अपनी पहचान में क्या करना चाहिए, हमको बढ़ना चाहिए। हम अपने आप को पहचाने कि मैं प्रभु में कौन हूँ। जब आप अपने आप को पहचानेंगे तब उसी के अनुसार से आप चलेंगे। जब एक लड़का समझ जाता है कि मैं एक पत्नी का पति हूँ और मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं कमाऊं और अपनी पत्नी की जरूरत को पूरा करूं, मैं एक बाप हूं, अपने बच्चे की जरूरत को पूरा करूं, है ना। वो अपनी पहचानता है, पत्नी पहचानता है कि मैं इसका पत्नी हूं और मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं अपने पति के लिए सहायक बनूं, इसके घर के कामों को करूं, बच्चों को देखूं। वो अपनी जिम्मेदारी समझता है, वो अपनी जिम्मेदारी समझता है। अगर दोनों अपनी जिम्मेदारी समझ के चल रहा है तो फिर प्रॉब्लम है ही नहीं। मगर प्रॉब्लम तो तब होता है जब अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है और तब वहां पे समझाना पड़ता है, और समझाने के कारण वहां पर एक नया समस्या पैदा ले लेता है। हालेलुया। मगर अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपने आप को पहचान ले कि भैया मेरा ये काम है और मुझे करना है। यहाँ पे परमेश्वर का संदेश वचन क्या कहता है, आगे पढ़ेंगे। और तुम्हारे मन की आंखें, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो, ज्योतिर्मय हो। कौन आंख? मन की आंख। हालेलुया। ये तो आंख से हम बाहरी दुनिया को देख रहे हैं, पर अपने अंदर की आंख को खोलो। मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, इसके अंदर प्रकाश आना चाहिए और ये प्रकाश परमेश्वर देगा। और उस प्रकाश के लिए पौलुस प्रार्थना कर रहा है इफिसियों की कलीसिया के लिए कि प्रभु उनका प्रकाश दे। वो प्रकाश कहाँ आएगा? इधर अंदर। जब इधर परमेश्वर का प्रकाश हमारे हृदय में आएगा तब इधर से बेविचार, दुष्टता, लालच, गाली, ईर्ष्या, जलन, गंदे गंदे इधर प्रकाश आएगा तो सब निकल के भाग जाएगा। हालेलुया। जब इधर प्रकाश आएगा तो प्रकाश पड़ने से सब भाग जाता है ना। देखते हैं रात में ज्यादातर कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर, उनके लिए वो दिन है। हमारे लिए रात है, हम सोने चले जाते हैं, उनके लिए वही दिन है। वो रात में शिकार खोजता है, इधर से उधर दौड़ते चलता है। जैसी सूरज का प्रकाश धरती पे उदय होता है कि सारे जंगली जानवर अपना अपना जगह ले लेता है। उनके लिए अब रात हो गया, वो जाके सोएंगे ताकि हम दिन में काम कर सके। तो जैसे ही धरती के ऊपर प्रकाश आया सब जीव जंतु अपना अपना जगह में चला गया। मगर जैसे ही रात अंधेरा होता है वो लोग समझता है कि अब हमारा समय आ गया। तो ये प्रकाश प्रभु जब हमारे दिल के अंदर देगा, आत्मा के अंदर देगा, तो हमारे जीवन से बुरी चीजें जाएगा और हम अपने आप को पहचानेंगे, मैं प्रभु का संतान हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या सेवा सौंपा गया है, मुझे क्या कलीसिया में जिम्मेदारी दिया गया है, मैं प्रभु में हूँ। अगर कोई कलीसिया में जिम्मेदारी नहीं भी उनको दिया गया तो कोई बात नहीं, एक विश्वासी के रूप में प्रभु उसको बुलाया और विश्वासी के रूप में आए जाए, प्रार्थना स्तुति करे, जो उसको उपवास करना है, दान दशमान दुनिया जहान जो भी उसको करना है वो एक विश्वासी बन के करना है। हालेलुया। तो पौलुस क्या कहता है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। उसकी बुलाहट की आशा। तुम अपने मन में जानो कि प्रभु मुझे क्यों बुलाया है,
प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु से पूछो, प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं, कृपया आप मुझे बताइए। शायद एक दिन 2 दिन प्रार्थना किया, महीनों दिन प्रार्थना किया, हालेलुया, परमेश्वर प्रकट करेगा। मैं चाहता हूं कि तू बस एक पवित्र विश्वासी बन के जीवन बिता, तो उससे मेरा यही इच्छा है बस, और तुझे कुछ नहीं करना है। तू ईमानदारी से अपना मसीह जीवन जियो, विश्वासी, एक अच्छा विश्वासी बन के, और मुझे कोई तुमसे उम्मीद नहीं है। अच्छा से कमाओ, खाओ, अच्छा से प्रार्थना दुआ में जाओ, आत्मिक जीवन बिताओ, और एक दिन धरती छोड़ने के बाद स्वर्ग में आ जाना। हालेलुया। किसी को परमेश्वर कहेगा मेरी इच्छा ये है, मैं चाहता हूं, मैंने तुझे गीत गाने का वरदान दिया हूं, तू मेरे लिए हमेशा आराधना किया कर, गीतों को गाया कर। किसी को प्रभु धन दिया होगा तो प्रभु कहेगा तू अपनी धन से मेरी सेवकाई कर, मेरी महिमा कर। मैंने तुझे धन दिया हूँ, मैंने तुझे बुद्धि दिया हूँ, है ना, मैंने तुझे ऊंचे ओहदा पे रखा हूँ, उस ओहदा से मेरे लोगों की मदद कर। हालेलुया। मैंने तुझे डॉक्टर बनाया, मैंने तुझे वकील का पदवी दिया हूँ, मैं तुझे जज का पदवी दिया हूँ, मैं तुझे एसपी डीएसपी बना के रखा हूँ, तुम वहां से मेरे लोगों की सहायता कर। हालेलुया। परमेश्वर कहेगा मेरी इच्छा यही है कि तुम इस प्रकार से तुम मेरी सेवा करो। हालेलुया। सेवा कराने वाला एक ही परमेश्वर है, पर सेवा अलग अलग है। किसी को डॉक्टर के पद से, वकील के पद से, किसी को जज के पद से, और किसी को कलीसिया में झाड़ू पोछा, किसी को ढोलक, किसी को गिटार, किसी को गला, हर किसी से प्रभु अलग अलग काम करवाएगा, और किसी किसी को कोई काम नहीं, बस तुम आओ और जाओ, ईमानदारी से अपना मसीह जीवन पवित्रता में बिताओ। हालेलुया। तो ऐसा नहीं गीत गाने वाले से प्रभु ज्यादा प्रेम करेगा, और जो कलीसिया में आ रहा है कुछ नहीं कर रहा उससे प्रभु प्रेम नहीं करेगा। प्रभु उसको कोई काम नहीं दिया तो परमेश्वर फिर भी उससे प्रेम करेगा। हालेलुया। आपके घर में सब कोई काम करता है, छोटे छोटे बच्चे 10 साल 12 साल का, वो आपका खाना बनाने में मदद नहीं करता, झाड़ू पोछा, तो क्या आप उससे प्रेम नहीं करते? हालेलुया। आप उसके बड़े होने का इंतजार करते, उस लायक हो जाओ तब मैं तुझे काम दूंगा। हालेलुया। तो वचन कहता है उसकी बुलाहट की आशा क्या है? परमेश्वर की बुलाहट का आशा क्या है? किस आशा से प्रभु मुझे बुलाया है? मुझसे प्रभु क्या आशा रखता है? मुझसे क्या उम्मीद रखता है? जब आपके घर में बेटा बेटी है, आप अपने बेटा बेटी से क्या उम्मीद रखते हैं? शायद आप उसको पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर बनाने का आपके पास पावर नहीं है ना, पूंजी नहीं है, पर आप फिर भी एक आशा तो रखते हैं ना, बाल बच्चा अच्छा से कमाए खाए, इसका कोई कंप्लेन ना आए, अच्छा चरित्र हो, अच्छा व्यवहार हो, अच्छा विचार हो, नहीं पढ़ा लिखा, नहीं डॉक्टर है, नहीं कोई बड़ा पद पे, ऊंचा पद पे है, साधारण आदमी है, पर आप उम्मीद रखते हैं कि मेरा बाल बच्चा अच्छा से कमाए खाए, अच्छा से घर गृहस्थी चलाए, बस, और हम तुमसे कुछ नहीं चाहते। बाबू जो कमाता है वही में से 10 रुपया हमको भी देना, माँ बाप ने तुम्हारा तुमको पाले पोसे बड़ा किए, जो कमाता है 10 रुपया उसी में से हमको भी दे देना, 90 रुपया तुम भी रख लेना। आप अपने बच्चों से आशा रखेंगे। हालेलुया। अच्छा उसको देखना चाहेंगे, ईमानदार देखना चाहेंगे, खर्रा देखना चाहेंगे, हाँ, निरोग देखना चाहेंगे, तो प्रभु भी तो ऐसा ही चाहता है। हालेलुया। तो प्रभु हमसे क्या आशा रखता है? प्रभु ऐसा ही चाहता है ना कि हम धरती पे जब तक हैं हम उस प्रभु की ओर देखें, उसकी इच्छा पूरी करें, उसका डर में चले, उसकी भय में रहें, अपना कमाएं खाएं, बीवी बाल बच्चा परिवार घर गृहस्थी जो प्रभु दिया उसको संभालें, परमेश्वर के भवन में जाएं, जो सेवा का मौका है उस सेवा में हाथ बढ़ाएं। यही तो प्रभु भी हमसे चाहता है। कोई प्रभु हमसे बड़ा तोहफा तो नहीं चाह रहा है। हालेलुया। इतना ही तो चाहता है कि हम खराई से ईमानदारी से धरती पे जिए और परमेश्वर का नाम ले और उसकी इच्छा के अनुसार चले। और प्रभु क्या चाहते हैं? हालेलुया। प्रभु कभी किसी से तो नहीं कहा अपना घर लिख दे, अपनी सारी जमीन मुझे लिख दे, अपना सारा सोना बेच के मुझे दे दे। कभी तो परमेश्वर किसी से ऐसा बात तो नहीं कहा कि सब का सब मुझे दान कर दे। हालेलुया। तो प्रभु हमसे वही मांग रहा है जो हम उसको दे सकते हैं। हमारे अच्छे व्यवहार को मांग रहा है, हमारे अच्छे स्वभाव को देखना चाह रहा है, हमारे अच्छे चाल चलन को देखना चाह रहा है। तो आप अपने बच्चों से यही आशा रखते हैं और परमेश्वर भी हमसे यही आशा रखता है कि हम पृथ्वी करें, हम प्रभु के नाम को और ऊंचा करें। अगर हम प्रभु के नाम को ऊंचा नहीं कर सकते तो हम उसको नीचा भी ना करें। अगर आप अपने माँ बाप को ऊंचा नहीं कर सकते अपने जीवन से तो नीचा भी मत करो, जैसे चल रहा उतने में रखो। तुम अगर बढ़ा नहीं सकते तो घटने भी मत दो। अगर बढ़ाना तेरे हाथ में
नहीं है तो घटाना भी तेरे हाथ में नहीं है, तुम उतने में लेके चलो। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? और अपनी इच्छा के, हाँ, और अपनी उसकी बुलाहट की आशा क्या है? और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है? पवित्र लोगों में उसकी मीरास का महिमा का धन कैसा है? और उसकी सामर्थ हम पे जो विश्वास करते हैं, उसकी सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ जो लोग विश्वास करते हैं उनमें कितनी महान है, कितनी महान है। हालेलुया। चर्च आने वालों के जीवन की बात नहीं कर रहा है, जो प्रभु में विश्वास करते हैं। कई लोग चर्च आते हैं, चर्च में तो नए लोग भी आए, विश्वास नहीं है, फिर भी आ रहे, छुटकारा हो जाए, चंगाई हो जाए, किसी ने कुछ कहा तो चले आए हैं, विश्वास अंदर है नहीं, है ना। कई लोग इधर बैठ के भी छुआछूत कर रहे हैं, इनका परमेश्वर हम क्यों ताली बजा, हम तो खाली चंगा होने आए, हमको चंगाई चाहिए। हालेलुया। कई लोग ऐसे भी होते हैं। तो क्या उनको हम विश्वासी के हैं? चर्च आते हैं मगर विश्वास के वचन के अनुसार तो हम उसके अंदर विश्वास नहीं है, जैसा विश्वास प्रभु देखना चाहता है। हालेलुया। कई लोगों को केवल चंगाई में विश्वास है, देने में विश्वास नहीं है। हालेलुया। कई लोगों को ये विश्वास नहीं कि यीशु मसीह फिर दोबारा आने वाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर, मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार की और अधिकार, और सब प्रकार का आपको अधिकार परमेश्वर देना चाहता है, और सामर्थ प्रभु आपको देना चाहता है, और प्रभुता के, और प्रभुता करने के लिए आपको प्रभु अधिकार सामर्थ्य देना चाहता है, और हर एक नाम के ऊपर, और हर एक नाम, दुनिया में जितने धरती आकाश में जितने भी नाम हैं उन सब नामों के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में, जो ना केवल इस लोक में और आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, आने वाले लोक में उस नाम को लिया जाएगा। बैठाया, उसको क्या किया है? मुर्दों में से यीशु मसीह को जिंदा किया और जिंदा करके स्वर्गीय स्थानों में ले गया, और पिता यीशु मसीह को अपने दाहिने बैठाया, और वही नाम सबसे ऊंचा नाम है। उस नाम के आगे सबको झुकना पड़ेगा, सबको दंडवत करना पड़ेगा, सबका वही न्याय करेगा, सबका प्रभु यीशु मसीह हिसाब किताब करेगा। हालेलुया। अभी भी हम उसी नाम के आगे झुक रहे हैं, और जब इस दुनिया को लोग छोड़ेगा तभी वहां पे झुकेगा जाकर इस दुनिया के बड़े से बड़े लोग। मृत्यु के बाद उनको मालूम होगा कि अरे इस यीशु का तो प्रचार सुना था, मगर मुझे मालूम नहीं था कि यही न्याय करेगा, और आज यही न्याय करने के लिए बैठा है। वचन क्या कहता है? हर एक घुटना टीकेगा, हर एक जीभ कहेगी यीशु ही। यहाँ नहीं कहोगे तो मत कहो, वहां तो कहना ही पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ तुम शायद उसे ना मानो, इनकार कर दो, मगर वहां तो तुझे झुकना ही पड़ेगा, वहां तो तुझे कहना ही पड़ेगा ये यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। तुम्हें अपने मुंह से कहना पड़ेगा, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया। परमेश्वर पिता ने मुर्दों में से यीशु को जिंदा करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा के, अपने दाहिने बैठा के, सारा अधिकार देके इस संसार का, दुनिया का, कायनात का सारा चीज प्रभु यीशु मसीह के पैरों तले रख दिया है। हालेलुया। जो कुछ आप मांग रहे, जो कुछ चाह रहे हैं, वो सब यीशु के पैरों के नीचे है। हालेलुया। और आगे, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर, और परमेश्वर ने उसे सब चीजों के ऊपर, सब वस्तुओं के ऊपर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। किसको दे दिया? हमें और आपको परमेश्वर ने दे दिया। पिता ने यीशु को दिया, और यीशु ने हम सबको वो अधिकार, यीशु मुर्दा जिंदा करने का यीशु के पास अधिकार था,
अंधे को आंख देने का अधिकार यीशु मसीह को था, लंगड़े को दौड़ाने का अधिकार यीशु मसीह के पास था, मुर्दों को जिंदा करना अधिकार यीशु मसीह के पास था। और ये सारे अधिकार आज परमेश्वर किसको दिया? कलीसिया को दिया, लोगों को दिया। जो पिता परमेश्वर से यीशु को मिला, यीशु अपनी कलीसिया को दे दिया है। आप छोटे मोटे लोग नहीं हैं, मगर आप अपने आप को छोटा समझते इसलिए छोटा है। एक आदमी इसलिए नहीं छोटा है कि वो छोटा है, वो अपने आप को समझता है कि हम छोटा है। जंगल में शेर राजा है, क्यों? उससे भी तो बड़ा जानवर हाथी है, उससे भी तो बड़ा और फुर्तीला जानवर है, तेज भागने वाला। जिराफ को देखिए कितना लंबा गर्दन वाला है, हाँ, हाथी से भी ऊंचा है। वो सब राजा क्यों नहीं है? जंगल का राजा शेर क्यों है? क्योंकि वो अपने आप को मानता है कि हम शेर हैं। हालेलुया। दहाड़ता है, उसकी दहाड़ से लोग डरता है। हालेलुया। और एकदम फुर्तीला है, बलवंत है। शेर जिस चीज पे निशाना लगाता है, एक झुंड में 10 गाय भैंस बकरी चल रहा है, मगर उस 10 में से एक पर निशाना लगाएगा, बैठे बैठे देखेगा, एक बार झपट्टा मारेगा। उस झुंड में जिसको निशाना लगाया उसी के पीछे भागेगा। अगर वो भागेगा तो वो उसी के पीछे भागेगा। वो अपना निशाना पक्का लगा लेता है। हालेलुया। तो आप अपने आप को क्या समझते हैं? आप अपने आप को क्या पहचान में रखते हैं? आप कौन हैं? हालेलुया। वचन आज का क्या कहता है? तुम अपने आप को पहचानना है। पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रभु सारे विश्वासियों को, है ना, पहचान दे, अपने आप को पहचान पाए। मैं परमेश्वर के बेटा और बेटी हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के बेटा बेटी हूँ, ठीक, परमेश्वर का बेटा बेटी है। प्रभु मुझे अधिकार क्या दिया है? सेवा करने का, गीत गाने का, ढोलक बजाने का, दरी चटाई साफ करने का, और अलग प्रकार खाना चर्च में बनाने का। अच्छा, बहुत सारे बड़े बड़े सभा चलते हैं, है ना, संडे प्रार्थना होता है, बृहस्पति को प्रार्थना, लाखों लोग आते हैं। अच्छा, वहाँ पे जो कारीगर होगा, हलवाई होगा, वो भी तो विश्वासीय है। बाकी सब गीत गा रहा है, वो बेचारा पूरी छान रहा है, वो उधर चिकन फ्राई कर रहा है, मटन फ्राई कर रहा है। हालेलुया। तो क्या प्रभु उसको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा? नहीं। तो संडे में हर संडे खाना बना रहा था, पूरी बेल रहा था, तो कभी नहीं आराधना करने आया। हालेलुया। प्रभु जान रहा है कि वो किसके काम कर रहा है। वो भी तो पिता का ही काम है। वो भी तो परमेश्वर के बच्चों के लिए, परमेश्वर के सेवकों के लिए भोजन तैयार कर रहा है। अब बताइए, वो तो कोई संडे भाग नहीं ले पा रहा है आराधना में, वो सारे लोग के लिए खाना बनाने में लगा हुआ है। तो क्या पिता उसे स्वीकार नहीं करेगा? निश्चय करेगा, क्योंकि वो दुनिया की सेवा में तो है नहीं, वो तो प्रभु की सेवा कर रहा है। कोई वॉलेंटियर है, कोई गार्ड का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। चर्च में अलग अलग सबको काम दिया गया है ना, गीत गाना, आराधना करना तो सबको अच्छा लगता है खड़े होकर, मगर कई लोग को जिम्मेदारी दे दिया गया है, और उस जिम्मेदारी के कारण अब आपके जैसा वो तो नाचते गाते आराधना नहीं, गीत गा रहा है। हालेलुया। मगर वो उसको काम दिया गया, वो काम प्रभु के लिए कर रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर उससे भी उतना ही प्यार करेगा जितना कि खड़ा होकर यहाँ गीत गाने वालों से प्रेम कर रहा है। उतना ही प्रभु उस भोजन बनाने वाले से भी प्रेम करेगा, क्योंकि पिता जान रहा है ये भी काम मेरे ही है, मेरे बेटों के लिए, मेरे सेवकों के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि जब आराधना करके थके तो इनको भोजन दिया जाए, खा के तंदुरुस्त हो। अब बताइए, मैं कभी कभी ऐसे लोग के बारे में सोचता हूँ, बेचारा को तो सब दिन हर संडे वही ड्यूटी है, खाना बनाओ, सारी कलीसिया आराधना के लिए इकट्ठा हो रहा है और वो चूल्हा चौका में लगा है। वो बेचारा सोचता हो अंदर कैसे आराधना कर रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ बेचारा को पता नहीं। पता है यहाँ आदि डाला कि नहीं, लहसुन डाला कि नहीं, खाना में ही पड़ा कि नहीं, उसका दिमाग इधर चल रहा है। हालेलुया। तो हम सब मिल के परमेश्वर के, वो अपने आप को पहचान रहा है कि प्रभु ने मुझे ये काम दिया है तो मुझे इस काम को करना है। ये भी तो प्रभु का काम है, कोई सा भी काम करे वो प्रभु का है। परमेश्वर के सेवा के फील्ड में हमको जो काम दिया गया वो प्रभु के काम समझ के करो। वचन क्या कहता है? तुम जो कुछ करते हो परमेश्वर की सेवा समझ के करो। दान दो, दशमांश दो, उपवास दो, चर्च जाओ, बर्तन धो, झाड़ू पोछा करो, जो कुछ तुम कर रहे हो। अगर किसी पवित्र लोगों के काम में आप हाथ बटा रहे तो ये सोच कर कि मैं प्रभु के काम में हाथ बटा रहा हूँ। हालेलुया। लिखा है कि मनुष्य को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना, जो कुछ करना पिता का काम समझ के पिता का काम करना। हालेलुया। मैं ये परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ, मेरे पिता का आदेश है, वचन के अंदर में ऐसा करने के लिए प्रभु ने कानून बनाया, प्रभु ने व्यवस्था दिया, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। हालेलुया। दुनिया क्या बोलेगा मुझे पता नहीं,
दुनिया को जो बोलना है बोले। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन आगे पढ़े, वहां भी क्या लिखा है? यह उसकी देह है। यह उसकी देह है। कलीसिया क्या है? जिसको ये सब अधिकार दे दिया गया। क्यों दे दिया प्रभु यीशु ने? क्योंकि कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का देह है। तो अपने देह को सब कुछ दे दिया है। आप अपने देह को सब कुछ दे देते हैं। देह में अगर बीमारी आ गई, आप डॉक्टर को पैसा दे देते हैं। कपड़े की जरूरत है, दुकानदार को पैसा दे देते हैं, है ना। इलाज की जरूरत है, पैसा देते हैं। भोजन की जरूरत, होटल में खाना खाते, अपने देह के लिए सब कुछ दे देते हैं। हाँ, सोना बेचना पड़े बीमारी के कारण बेच देते हैं। अपने देह के लिए सब कुछ दे देते हैं। देह मेरा ठीक रहे, देह मेरा सुरक्षित रहे, साबुन, सोडा, सरफ, महंगा क्रीम, स्नो पाउडर, सब कुछ दे देते हैं अपनी देह को। हालेलुया। तो यीशु ने भी अपनी कलीसिया को पिता से पाके सब कुछ लो, पिता मुझे देता है और मैं तुम्हें देता। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु का देह जो है कलीसिया है। ये कलीसिया दुनिया में जितना है वो यीशु मसीह का देह है और सबका सिर यीशु मसीह है। दुनिया में जितने चर्चेस है, जितनी कलीसियाएं हैं, उन सब का हेड, उन सब का सिर यीशु मसीह है। हालेलुया। और दुनिया में जितनी चर्च कलीसियाएं हैं वो सब यीशु मसीह का देह है। कोई कलीसिया यीशु का हाथ का काम कर रहा है, कोई कलीसिया पैर का काम कर रहा है, कोई कलीसिया पेट का काम कर रहा है, खाली खा पी के बस भजन कर रहा है। तगड़ा। हालेलुया। सो प्रभु का वचन क्या कहता है? कलीसिया को दे दिया, यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है। और ये सब उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। सब में सब कुछ पूर्ण करता है। कलीसिया की हर जरूरत को प्रभु पूरा करता है। ना मैं पूरा कर सकता हूँ, ना आप पूरा कर सकते हैं। अगर हम कुछ प्रभु के लिए दे पा रहे हैं तो अपने आप को सौभाग्य मनाओ, प्रभु को धन्यवाद करो कि प्रभु की सेवा में हम कुछ दे पा रहे हैं और प्रभु हमसे ले रहा है। हम ना, सुलेमान प्रार्थना करता है, कहता है हे प्रभु, जब मंदिर बनकर 20 साल में तैयार हुआ है ना, कई साल उस मंदिर को बनने में लगा। जब मंदिर को समर्पण करने का, उसका उद्घाटन करने का समय आया, जब उद्घाटन करके प्रार्थना दुआ के साथ मंदिर को शुरुआत करने का समय आया, तो सुलेमान को प्रार्थना के लिए बुलाया गया और सुलेमान चौकी पे चढ़ के वो स्वर्ग के परमेश्वर से घुटना टेक के परमेश्वर से दुआ करता है, हे प्रभु, मेरी क्या औकात कि मैं आपको कुछ दे सकूं। हालेलुया। मनुष्य तो खुद भिखारी है, जितना भी देते हैं प्रभु और भी दे, और भी दे, और भी दे। मनुष्य कभी बस नहीं करता है। हालेलुया। ऐसा मनुष्य परमेश्वर को क्या दे सकता है जो गढ़ा, हीरे का गढ़ा बना के रखा है, धरती के अंदर इतना सोना चांदी गाड़ दिया कि हजारों साल से दुनिया खोदे जा रहा है, खोदे जा रहा है, खोदे जा रहा है, कभी खत्म ही नहीं हुआ। कोयला हजारों साल से खोद खोद के निकाले जा रहा है, कभी खत्म ही नहीं हुआ है। पानी हजारों करोड़ों साल से इस्तेमाल किए जा रहा है, धरती के नीचे से बोरिंग फीटर लगा लगा के खत्म ही नहीं हो रहा है। उस परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं जो दुनिया में इतना गाड़ के रख दिया है। हालेलुया। करोड़ों करोड़ों लोग खुदाई कर रहे हैं और कभी खत्म नहीं हुआ। तेल खत्म नहीं हो रहा, पेट्रोल खत्म नहीं हो रहा, ईंधन कभी खत्म नहीं हो रहा, निकाले जाओ खत्म ही नहीं हो रहा, कहां से कैसे निकल रहा है पता ही नहीं चल रहा। हालेलुया। हम बड़ा उस परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? सुलेमान कहता है, प्रभु मेरी क्या औकात कि मैं आपको कुछ दे सकूं। मेरी इतनी औकात नहीं प्रभु कि हम आपको दें, ये तो आप ही से पाते हैं और उसमें से थोड़ा सा प्रभु आपको मैं अर्पण कर देता हूँ। मैं जो कमाता हूँ प्रभु आपकी देन है। आज हम लोग के पास थोड़ा सा 30 ग्राम 3 किलो सोना हो जाए, घमंड आ जाएगा, मगर बाइबल कहता है सुलेमान के पास रोज सोना निकल के महीना में रोज 20,000 टन सोना निकल के उसके पास आता था। बताइए, हजारों किलो सोना है ना प्रतिदिन उसके लोग खोद के खुदाई कर करके हजारों किलो सोना रोज निकाल रहा है। तब तो सुलेमान को कोई घमंड नहीं, तब भी प्रभु को सामने कहता है, प्रभु मेरी कोई औकात नहीं। हाँ, आप सोचिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। इतना सब कुछ पाने के बाद भी प्रभु को कहता है मेरी कोई औकात नहीं है। और हम लोग थोड़ा सा दे के अगड़ा सकते हैं, थोड़ा सा दे के घमंड कर सकते हैं। बाइबल में क्या लिखा है? कैन, उसका पिता कहता है यहोवा के लिए चढ़ाना है, और कैन को हम मेहनत करें, हम खेती करें, हम उपजाएं, हम धूप में मरे, हम पानी पटाएं, हम सब कुछ करें, हम और ये ले जाके आग में झोंक दो प्रभु के नाम पर। प्रभु खाएगा? ये प्रभु के नाम पे ले जाके चढ़ा दो, प्रभु खाएगा?
कुड़कुड़ाते हुए लाकर रख दिया। बाप ने ऑर्डर दिया तो बाप का आदर करता है, ले जाकर रख दिया। वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हाबिल केन और उसके भेंट दोनों को उठाकर, ना तो परमेश्वर ने केन को ग्रहण किया और ना उसका दिया वो भेंट को ग्रहण किया, उठाकर फेंक दिया। मगर लिखा है छोटा भाई हाबिल बड़ी प्यार से पिताजी को ले जाकर अपने झुंड में देखता है कि सबसे अच्छा बकरा कौन सा है ना, एकदम हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त निरोग एकदम चंगा भला एकदम बढ़िया जो देखने में सुंदर लग रहा है, वो वाला झुंड में से निकाल के ले जाके कहता है पिताजी ये मेरा भेंट परमेश्वर को चढ़ा दीजिए और यहोवा मुझे और देगा। ये हाबिल का विश्वास था, है ना, और उसका विश्वास देख के पिता प्रसन्न होता है। और लिखा है वहां पर कि परमेश्वर ने तो हाबिल को और उसके भेंट को भी ग्रहण, पर केन को ना ग्रहण किया और ना तो उसकी भेंट को ग्रहण, उसको उठाकर फेंक दिया। देखिए प्रभु को भी दिया है और प्रभु को ये भी दिया है। इसका वाला प्रभु लिया मगर उसका वाला नहीं दिया। क्यों? क्या परमेश्वर हमसे धन चाहता है? वो तो हमारा हृदय देखना चाहता है। और देख लिया कि कैन का हृदय कैसा है, वो कुड़कुड़ा के मुझे दे रहा है। कैन भूल गया कि उस परमेश्वर ने उसको जीवन और श्वास दिया है। कैन भूल गया कि धरती परमेश्वर ने बनाया जिसको उसने अनाज उगाया है। ये धरती उसका परमेश्वर का बनाया हुआ है। हालेलुया। उसकी खेती करने के लिए शरीर में ताकत और बल परमेश्वर का दिया हुआ है। ये भूल गया। कई बार हम भी भूल जाते हैं। हालेलुया। सो प्रभु का वचन क्या कहता है? जो सब में सब पूर्ण करता है। हाँ, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हमारी औकात नहीं है। आपके घरों में हर चीज पूरा करने की सामर्थ्य प्रभु रखता है। एक कलीसिया पहले कैसा था आप लोग देखें, शुरुआत कहाँ से हुआ आप लोग देखें, एक तिरपाल से हुआ था। एक तिरपाल के नीचे हम लोग बैठ के चलाते थे। हाँ, कुछ जगह भर गया और परमेश्वर आदि के छत के नीचे लेके आया। आपको यहाँ पर आज किसी चीज की कमी नहीं। किसने पूरा किया? न मैंने किया, ना आपने किया। ये परमेश्वर की समझ से, परमेश्वर की सामर्थ्य से हुआ है। माध्यम आप और हम हैं। हालेलुया। माध्यम और आप और हम ही हैं, मगर किसी एक के द्वारा तो पूरा नहीं हुआ। किसी एक के द्वारा पूरा, किसी एक व्यक्ति ने सब कुछ लाकर पूरा नहीं कर दिया। परमेश्वर इस्तेमाल हमें और आपको ही किया, इस धरती के लोग को ही किया, इस कलीसिया के लोग को ही किया, मगर किसी एक के द्वारा नहीं किया। हाँ, थोड़ा 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 सबके द्वारा परमेश्वर काम लिया। हालेलुया। तो सब कुछ परिपूर्ण करने वाला कौन है? परमेश्वर, हम नहीं है। आप घर के गार्जियन हैं, मगर केवल आप ही से सब कुछ नहीं हो जाएगा। अगर आप कमा के लाएंगे तो पत्नी बनाएगा, खिलाएगा तब होगा, झाड़ू पोछा करेगा तभी घर शोभेगा। तो हम एक दूसरे की जरूरत है। परमेश्वर हमारी जरूरत, हम प्रभु की जरूरत है। प्रभु कहता है दो तो तुम्हें भी दिया। हाँ, तो केवल पैसा ही नहीं देना, दान दशमान से नहीं देना। परमेश्वर को सबसे ज्यादा समय की जरूरत है। परमेश्वर के साथ सबसे ज्यादा समय बिताओ, उपवास करके, प्रार्थना करके, बाइबल पढ़ के, गीत गा के, है ना, चलते फिरते आत्मा में उसको याद करते हुए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं। दाऊद मैदान में भेड़ बकरियों को चराने जाता है, कहीं टीला पे बैठ जाता है, भेड़ बकरी चल रहा है, वो अपना सारंगी लेके प्रभु के गीत गा रहा है। वो क्या कर रहा है? प्रभु के साथ समय, भेड़ बकरी चल रहा है, वो अपना समय बिता रहा है। हालेलुया। आप लोग अपना अपना काम में, हम भी घर में प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं। इस सप्ताह क्या देना है कलीसिया को, इस बृहस्पति को क्या देना है, रात्रि प्रार्थना में क्या देना है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? तैयारी लगा हुआ है, परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं। आप भी अपने अपने कामों में रहते हुए आप प्रभु के साथ समय बिता सकते हैं। हालेलुया। हमें कोई भी चीज परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, याद रखिए। आप गाड़ी चला रहे तो भी प्रभु को याद कर सकते हैं। गाड़ी चलाना हाथ से है, पैर से है, देह से है। याद करना प्रभु को मन से है। हालेलुया। प्रार्थना करना जुबान से है। हालेलुया। गीत गाना जुबान से है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पौलुस अपनी कलीसिया के लोगों के लिए ये प्रार्थना करता है कि प्रभु उसको अपनी पहचान दे, वो पहचाने कि मैं कौन हूँ। परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया? प्रार्थना करने के लिए तो बुलाया है। एक विश्वासी को प्रभु क्यों चुन के लाया? इसलिए नहीं कि तुम सब दिन पास्टर से प्रार्थना करते रहो, सब दिन तुम्हारा पास्टर ही तुम्हारा सब कुछ करे।
आप दुनिया में माँ बाप बने हैं, आपके बेटा बेटी हैं, क्या आप चाहते हैं कि हम ही बेटा बेटी को सब दिन करते रहे, बेटा बेटी अपने से कुछ ना करे? क्या आप चाहते हैं कि सब दिन आप ही बेटा को कपड़ा धो के दे, बेटी को आप ही कपड़ा धो के दे, खाना बना के दे, झाड़ू पोछा करके दे? क्या आप चाहते हैं कि आप ही सब दिन करके दें, या आप चाहते हैं कि वो भी खुद से कर ले अपना काम? हालेलुया। तो ये कलीसिया के अगुआ भी चाहेगा कि प्रभु तूने इसको बुलाया है क्यों? प्रार्थना के लिए, पवित्रता में जीने के लिए, सेवा का काम में हाथ बढ़ाने के लिए। तो ये बात कलीसिया के लोगों को भी समझ में आ जाए प्रभु कि परमेश्वर ने मुझे क्या करने के लिए बुलाया। केवल चर्च में बैठने के लिए, गीत गाने के लिए नहीं, पवित्रता का जीवन जीने के लिए, प्रभु की सेवा के काम में हाथ बढ़ाने के लिए। क्रिसमस आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, अगुआ ने कहा हाथ बढ़ाना है तो अपनी मुट्ठी को खोले, अपने दिल को खोले, और कोई विषय बताया इस विषय के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए, तो उस विषय के लिए सारे लोग प्रार्थना करें। इसी बात के लिए तो प्रभु आपको और हमें बुलाया है। कोई जीवन में समस्या है तो प्रभु इसलिए बुलाया, तू अपनी समस्या लेके पास्टर के पास नहीं, मेरे पास आ। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? अपना बोझ, हाँ, उसने नहीं कहा अपना बोझ ले जाके अगुआ के सिर पे डाल दे। हाँ पास्टर जी हम क्या करें, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया, सबके जीवन में होता है। हालेलुया। मगर प्रभु क्या चाहता है? उस बोझ को लेके मेरे पास। हाँ, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन में पड़ा हुआ है और बहुत प्रयास करने के बाद, तो आप पूछ सकते हैं, है ना? अपने आत्मिक माँ बाप से कॉल पे बात हो सकता है, कॉल पे बुलाकर जानना चाहो कुछ बातें हैं तो बुलाकर भी, है ना? आपका इरादा है। मगर वचन क्या कहता है? प्रभु उनको समझते हैं। हालेलुया। जब आपका बेटा बेटी काम नहीं करता, जिम्मेदारी नहीं उठाता है, तो आप क्या कहते हैं? भगवान इसको बुद्धि दे, समझ दे, हाँ, कि अपना घर परिवार चेते कैसे चलना है। आप ये कहते हैं ना अपने बाल बच्चा को लेकर, आप क्या कहते हैं? इसको प्रभु समझ दे। पौलुस भी यही कह रहा है, प्रभु जिसको तूने चुन के लाया उसको समझ दे, वो अपने आप को पहचाने। मैं भी प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया। परमेश्वर मुझे चुना है कि मैं अपनी हालात को बदल दूं। प्रभु मुझे चुना है कि मैं अपनी समस्या से प्रार्थना करके छुटकारा। हालेलुया। मैंने आज एक सुबह ग्रुप में वीडियो डाला, कितना लोग देखा? एक लड़की के ऊपर शैतान है और वो कह रहा है मैं प्रार्थना नहीं करने देता। वो पास्टर को पता है क्यों नहीं करने देता? अगर ये प्रार्थना करेगा तो छूट नहीं जाएगा, मेरे हाथ से फिर चला जाएगा। देखो, शैतान ना उसको वचन पढ़ने देता है, ना तो प्रार्थना करने देता है, क्योंकि शैतान को पता है कि अगर ये प्रार्थना में बढ़ गया, वचन पढ़ने लगेगा, तो फिर मेरा छुट्टी हो जाएगा, ये मेरे हाथ से चला जाएगा। इसलिए हमेशा बोलते प्रार्थना करो, वचन पढ़ो। देखिए शैतान क्या चाहता है? हम प्रार्थना ना करें। शैतान क्या चाहता है? हम बाइबल ना पढ़ें। शैतान क्या चाहता है? हम दुनिया के फालतू कामों में पैसा खर्चा कर दे, पर प्रभु के कामों में खर्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शैतान को पता है ये प्रभु के काम में खर्च करेगा 10 तो प्रभु इसको 100 आगे चल के देगा ही देगा, क्योंकि वचन कहता है प्रभु किसी का कर्जदार आज नहीं दे रहा है मगर कल देगा, जरूर देगा, एक दिन जरूर लौटाएगा, सूद समेत लौटाएगा। हालेलुया। तो शैतान बड़ा चालाक है। मैं जो कुछ ग्रुप में डालता हूँ आपके काम का होता है, उसको देखा करो। हालेलुया। वो आपकी जरूरत है, वो आपका काम का है। मुझे लगता है ये कलीसिया को देखना चाहिए और इससे उसको सीख मिलेगा। और इससे सीखिए, गवाही शैतान जो देता है उससे सीखिए शैतान क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। प्रार्थना करेगा तो छूट जाएगा। शैतान को प्रार्थना से चिढ़ है ना, दिक्कत है। अगर आप अपनी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे आप छूट जाएंगे। अक्सर लोग दूसरे के प्रार्थना पे भरोसा करता है ना। कोई भैया दीदी आपके घर आया और उस भैया दीदी के घर आने से छुटकारा मिल गया, अब उसके मन में हो लगा, अरे फलाना मेरे घर आया था, उसी से ऐसे आने से उसका मेरे घर आना थी। ए भैया कल हुई था, ए दीदी तोरा हम बना कर रखवाई है। अरे भैया दीदी के दिन तोरा घर आएगा और तुम भैया दीदी के द्वारा के दिन आशीष पाओगे? तुम ऐसा क्यों नहीं बन रहे? तुम ऐसा क्यों नहीं प्रार्थना कर रहे? हाँ, आपने क्या किया? यीशु मसीह से भी ज्यादा उसको वैल्यू दे दिया। अच्छा, तुम्हारे घर में जो भैया दीदी आया था वो किसको मानता है? यीशु मसीह को। जिस यीशु को तुम मानते हो उसी यीशु को भैया दीदी चाची चाचा जो भी मान रहा है, और उसी यीशु से तुम्हारे लिए प्रार्थना किया और तुमको घर में सुख शांति आ गया, बेटा चंगा हो गया, पति चंगा हो गया, पत्नी चंगा हो गया, जो भी है सब ठीक ठाक हो गया, और तुम भैया दीदी के आने से ठीक हो गया तो तुम चाहते तो रो जाइएगा। हालेलुया। हाँ, रांची में गए, मैंने आपको बताया कि मैंने एक जगह जूस पिया, उसका बोहनी किए, मेरे से बोहनी हुआ, उसका सड़ा गला 3-4 दिन का सारा माल उस दिन खत्म हो गया। अब शाम को पीने जाते हो, कहता है रोज आइएगा ना, रोज बोहनी कीजिएगा, बड़ा अच्छा है आपका बोहनी। अब हम उसके लिए रोज जाए? हमको क्या पड़ा है रोज जाने का? हालेलुया। क्या तुम हमको तनख्वाह का देगा रोज आने का? तनख्वाह दो तो बोलो आते हैं रोज।
हालेलुया। तो आपसे फायदा सबको चाहिए, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? तो दूसरा क्या दिन काम देगा? उस भैया का आपके घर में आने से ठीक हो गया, पास्टर जी के आने से ठीक हो गया, चर्च के कोई विश्वासी आपके घर गया, दुकान के मकान पे कहीं गया, आप खेत में गया, उसके द्वारा आशीष हो गया, तो कई दिन तुम उसको कई दिन बुला के अपना घर लाओगे? तुम याद रखो, जब ऐसा कर रहे हो तो इसका मतलब कि तुमने यीशु से भी ऊपर उसको उठा दिया। तुम्हें तो यीशु के पीछे जाना चाहिए था, यीशु को घर में बुलाना चाहिए था। तुम भैया दीदी और चाचा को बुला रहे हो, रोज आइएगा हमारे के यहाँ, क्योंकि प्रभु आपके द्वारा आशीष दे रहा है। तो आशीष देने वाला कौन है? परमेश्वर। उस प्रभु को अपने जीवन में बुलाओ। तुमने तो फिर यीशु से बड़ा कर दिया उस भैया को और दीदी को, तो तुम्हारे लिए यीशु से बड़ा तो भैया दीदी बन गया है। हालेलुया। आज यही दिक्कत है आज की कलीसिया को, कि जो आदर प्रभु को देना चाहिए वो आदर सेवकों को और विश्वासियों को दे दिया है। हालेलुया। जरूर वचन कहता है आदर करो अगुआ का, मगर प्रभु से ज्यादा भी मत करो। अगर प्रभु से ज्यादा उसको दोगे तो प्रभु को क्या आदर दोगे? फिर प्रभु को देने के लिए भी तो कुछ आदर रहना चाहिए ना। हालेलुया। इस बात को समझिए। इसलिए पौलुस अपनी उस इफिसुस की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु इन लोगों को अपनी पहचान की आत्मा दे, ज्ञान का प्रकाश दे, कि तेरे वचन को सही से समझ पाए। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु से क्या मांगे? शारीरिक चीजें मांगते हो ठीक है, मगर इसके साथ आत्मिक चीज मांगो। प्रभु अपने वचन की समझ दे, अनंत जीवन दे। हाँ प्रभु, मैं तेरे खिलाफ कभी न जाऊं, प्रभु मेरा हाथ कभी न छोड़ना, है ना। प्रभु मुझे आत्मिक बातों की समझ दे, मुझे स्वर्गीय वरदान दे परमेश्वर। कौन सा वरदान? पवित्र आत्मा का नौफल। हालेलुया। मेरे जीवन में शांति दे, हाँ, मुझ में सहन शक्ति दे, संयम दे, है ना, धीरज दे, नम्रता दे, कृपा, भलाई, ये वाला प्रभु वरदान मेरे अंदर। क्या हम ऐसा मांगते हैं? नहीं, हम इन सब चीजों को मांग ही नहीं रहे। हम मांग रहे रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे। प्रभु कहता है तू नहीं भी मांगेगा तो भी दे देंगे, मुझे पता है कि ये सब तुम्हारी जरूरत है। मगर वचन में क्या लिखा है? जिन चीजों के पीछे संसार भाग रहा है तुम उसके पीछे मत भागना। हालेलुया। संसार किन सब चीजों के पीछे नहीं भागता, प्रभु के पीछे नहीं भागता। प्रभु कहता तू मेरे पीछे भाग, बाकी सारी चीजें तुम्हारे पीछे। हाँ, संसार पूरा जा रहा, पश्चिम जाओ, उल्टा चलो। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? मछली को देखो, हमेशा पानी जिधर बहता वो उधर नहीं बहता, पानी इधर बह रहा तो मछली इधर चलता है। धारा के उल्टा मछली चलता है, पानी का धारा इधर जा रहा है पर मछली चढ़ के इधर आएगा, उसी में उसको जीवन है, ऑक्सीजन मिलता है। हालेलुया। तो हमें प्रभु की ओर जाने में संघर्ष है, कठिनाई है, पर उधरे भागो, उधरे जीवन है, उधरे श्वास ऑक्सीजन मिलेगा। जिधर संसार बह के जा रहा है तुम भी उधर बहोगे तो संसार का जो हाल होगा तुम्हारा भी वही हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए पहचान के लिए पौलुस कहता है प्रभु इनको आत्मा का प्रकाश का, ज्ञान का प्रकाश दे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज का संदेश कहता है हम अपने आप को पहचाने और अपनी बुलाहट को पहचाने। हमसे प्रभु क्या आशा रखता है ये जानने का प्रयास करें। प्रभु आप हमसे चाहते क्या हैं? प्रभु ऐसा कुछ नहीं चाह रहा है जो हम प्रभु को नहीं दे सकते। हालेलुया। प्रभु हमारी औकात जानता है, प्रभु हमारा लिमिट जानता है, परमेश्वर हमारा सब कुछ जानता है। वो सहने से ज्यादा कष्टों में छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। और देने से ज्यादा हमसे मांगेगा नहीं। जो हमारी हैसियत है, जो हमारी औकात है, प्रभु उसी के अनुसार मांगता है जो हम दे सकते हैं। अब्राहम को प्रभु बेटा दिया तभी कह रहा है कि मेरे लिए दियो। अगर प्रभु नहीं देता तो क्या उसे बेटे की बलि मांगता? कभी नहीं। प्रभु जो हमें देता है उसी में से लेता है। हालेलुया। जो प्रभु ने नहीं दिया वो कभी हमसे नहीं मांगेगा। बोल यीशु प्रभु की जय। इसलिए आज के संदेश के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करे और हम परमेश्वर के वचन की ज्ञान में बढ़ें और अपने आप को पहचाने कि आप प्रभु में कौन हैं और क्यों बुलाए गए हैं। तो प्रार्थना के लिए आप बुलाए गए हैं। प्रभु आपको इसलिए चुना कि तुम अपनी प्रार्थना से अपने घर को, अपने जीवन को बदल दो, अपने बाल बच्चा की जिंदगी को बदल दो, आने वाला पीढ़ी तुम्हारे घर में जो उसको बदल दो एक मसीह परिवार में। हालेलुया। तुम जिस प्रभु को मान रहे हो तुम्हारा बेटा बेटी भी उसी प्रभु को मानना चाहिए। इस लायक उसको बनाओ। तुम दुनिया में ना रहो, तुम्हारा बेटा बेटी उसी प्रभु के पीछे चले जिसके पीछे तुम चल रहे हो। इस लायक उसको ढालो। हालेलुया। हालेलुया।
बोले यीशु प्रभु की जय। इस संदेश के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करे। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाए। सारी बातों के लिए हम प्रभु को महिमा दें, धन्यवाद करें। और प्रभु चाहता है कि हम उस ज्ञान में